बच्चों, अब आप लोगों की लेक्चर नंबर 15 की वीडियो स्टार्ट होती है। तो अभी इससे पहले वाली वीडियो में हमने आप लोगों को पढ़ाया था लेक्चर नंबर 14 में कि पेप्टीकरण विधि, वैद्युत प्रक्षेपण विधि, यांत्रिक प्रक्षेपण विधि, ये 3 विधियां हैं कोलाइडी बेलेनों के बनाने की प्रक्षेपण विधि से, जिसमें बच्चों हमने आप लोगों को पेप्टीकरण विधि पढ़ा दिया, हमने आप लोगों को वैद्युत प्रक्षेपण विधि पढ़ा दिया और आज हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे इस वीडियो में यांत्रिक प्रक्षेपण विधि। बहुत ही सिंपल है। घरों में तुम लोगों ने चक्की देखी है, घरों में जो ऐसे ऐसे करके पीसते हैं, तो 2 उसमें डिस्क होती है, एक नीचे वाली डिस्क और एक ऊपर वाली डिस्क। एक डिस्क जो होती है वो फिक्स रहती है और ऊपर वाली डिस्क ऐसे घुमाते रहते हैं और उसमें दाल भी पीस लेते हैं, उसी में आटा भी पीस लेते हैं, उसी में मैदा भी पीस सकते हैं और दाल भी पीस सकते हैं, दलिया भी उसी से बना लेते हैं। तो बच्चों है वही चीज, वही है, उससे आटा भी बन रहा है और उससे दलिया भी बन रहा है, दलिया मोटा बनता है। तो क्या करते हैं, उसके गैप को ऊंचा नीचा कर देते हैं। गैप बढ़ा देंगे तो दलिया बन जाएगा, गैप कम कर देंगे तो आटा बन जाएगा, और गैप कम कर देंगे तो मैदा बन जाएगा। बस वही है। तो यांत्रिक प्रक्षेपण विधि में क्या होता है, स्टील के 2 डिस्क लेते हैं बच्चों, ये डिस्क हैं स्टील के, थोड़ा समझना पड़ेगा, हालांकि है बहुत इजी, बहुत इजी है। एक डिस्क नीचे ऐसे ले लेते हैं, ये स्टील के डिस्क हैं। ये अगर इधर घूम रहा है तो फिर ये इधर घूमेगा, अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे। नीचे वाला ऐसे घूमेगा ऐसे, तो ऊपर वाला ऐसे घूमेगा, इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे। तो ये स्टील के डिस्क हैं, स्टील के डिस्क हैं, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे। बड़ा सिंपल सा है, हम यांत्रिक प्रक्षेपण विधि पढ़ा रहे हैं। अब इस गैप को हम इतना रखेंगे जितना कोलाइडी कणों का साइज होता है। नहीं समझ में आया? इस गैप को, कोलाइडी कणों का साइज कितना होता है, 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो हम इस गैप को इतना ही रख देंगे, 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। इतना छोटा, बहुत छोटा गैप है ये, बहुत कम, माइनस में है, बहुत कम गैप है। वो तो हमने जूम करके इतना गैप दिखा दिया है, इतना तो बहुत हो गया। तो इतना गैप हम रखेंगे और जब इतने गैप पे कोई चीज हम पीसेंगे तो इतने साइज की ही तो मिलेगी, इससे बड़ी तो मिलेगी नहीं, ना इससे छोटी मिलेगी। जितना साइज हम सेट कर देंगे उतने साइज का हमें मिल जाएगा। बस क्या करना, ऊपर से निलंबन डालना है। ये तेजी से घूम रहे हैं, एक ऐसे घूम रहा है तो फिर एक ऐसे घूम रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में स्टील के डिस्क घूमेंगे और इनके बीच का जो अंतर है वो कोलाइडी कणों के साइज के बराबर का अंतर कर दिया जाएगा, ठीक है। दोनों को मिलाकर यहां पर डालेंगे और नीचे से आप लोगों को कोलाइडी कण के आकार के पदार्थ मिल जाएंगे। बस ऊपर से निलंबन डाला, इसने पीस दिया, इस और अंतर आप लोगों ने इतना करा, कोलाइडी कण के आकार के बराबर बन जाएंगे और इस तरीके से यांत्रिक प्रक्षेपण विधि भी खत्म हुई। बड़ी सिंपल सी है, ज्यादा कुछ इसमें आता भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रहा है। अब बच्चों हम पढ़ाएंगे तुम लोगों को नया टॉपिक। बस ये चैप्टर खत्म होने वाला है, शायद इसके अलावा एक वीडियो और बनेगी 15-20 मिनट की, फिर इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों, फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। बच्चों अब आप लोग पढ़ते हैं कोलाइडी बेलेनों के अनुप्रयोग। ये समझने वाले हैं बच्चों थोड़ा, और इंपॉर्टेंट हैं। अनुप्रयोग माने नुकसान या हानि, लाभ, एप्लीकेशंस। कोलाइडी बेलेनों के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला अनुप्रयोग है जल शोधन में। पहला अनुप्रयोग है जल शोधन में। जल शोधन में देखो कैसे कोलाइडी बेलेनों के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। पहला अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं जल शोधन में
जल शोधन में हम क्या करेंगे बच्चों, एक एग्जाम्पल को समझने के लिए सपोज कर लिया इसमें ये गंदा पानी है, गंदा जल, गंगा जल नहीं, गंगा जल तो शुद्ध होता है, गंदा पानी है। अच्छा, गंदे पानी में क्या होगा, अशुद्ध जल है, ऐसे मान लो। क्या है बच्चों इसमें, अशुद्ध जल, गंदा पानी है। इसमें क्या करा, गंदे पानी में मिट्टी के कण भी हैं, मिट्टी के कण भी तो होंगे, मिट्टी भी तो होगी। मिट्टी के कणों पर वायरस बैक्टीरिया चिपके हुए हैं, ये वायरस बैक्टीरिया हैं। अगर किसी तरकीब से ये मिट्टी के कण अलग हो जाएं तो पानी शुद्ध हो जाएगा। तो कैसे अलग करें, तो कैसे अलग करें उसको अब समझिए। अशुद्ध जल में ऋणावेशित मिट्टी के कोलाइडी कण होते हैं। बच्चों गौर से समझो, ऋणावेशित कोलाइडी कण कौन होते हैं, मिट्टी के कण। अशुद्ध जल में ऋणावेशित मिट्टी के कोलाइडी कण होते हैं। बच्चों क्या कहा, अशुद्ध जल में मिट्टी के ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। अब इन्हीं कोलाइडी कणों पर वायरस बैक्टीरिया चिपके हुए होते हैं। शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, इसमें फिटकरी मिला देते हैं। फिटकरी में बेटा कौन सा होता है, FeSO4Al2। Al2 मतलब एल्यूमिनियम भी होता है, एल्यूमिनियम का मतलब +3 होता है। ये फिटकरी में एल्यूमिनियम आयन होते हैं। अब सोचो, मिट्टी के ऋणावेशित कोलाइडी कण हैं, मिट्टी के ऋणावेशित कोलाइडी कण हैं, एक समान आवेश है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है जिससे एक दूसरे से दूर दूर हैं। यदि किसी विधि से इनके आवेश को समाप्त कर दिया जाए तो ये कोलाइडी कण आपस में मिलकर बड़े बड़े कण बना लेंगे और भारी होकर अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएंगे। इस क्रिया को स्कंदन कहते हैं। अच्छा, अब इस पर ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें फिटकरी मिलाया, फिटकरी में Al+3 चार्ज है, तो Al+3 चार्ज इनका क्या कर देंगे, इनको उदासीन कर देंगे, इनका आवेश खत्म कर देंगे। आवेश खत्म कर देंगे, स्कंदन हो जाएगा। आवेश खत्म होने का मतलब स्कंदन होना। अब भाई देखो, बार बार हम स्कंदन थोड़ी ना बच्चों पढ़ाएंगे, वरना पता चलिए अपनी वीडियो फिर यही की रह जाएगी, पता चलिए हम पूरा स्कंदन ही पढ़ाने लगे फिर से, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। स्कंदन नहीं समझ में आए तो उस वीडियो में जाके देख लो, स्कंदन समझ लो। तो अब जैसी फिटकरी मिलाएंगे इनका स्कंदन होगा, मिट्टी के कण जो है वो नीचे बैठ जाएंगे। मिट्टी के कण नीचे बैठ गए और ऊपर क्या रह गया, पानी। मिट्टी के कणों के साथ जो वायरस बैक्टीरिया थे उनके ऊपर चिपके हुए वो भी नीचे बैठ गए और ऊपर शुद्ध पानी आ गया। इसको शुद्ध पानी को निथार लेंगे, धीरे से पलट लेंगे और इस प्रकार से शुद्ध जल आप लोगों को मिल जाता है। तो अगर ये कोलाइडी कण, अगर मिट्टी के कण ये कोलाइडी कण नहीं होते तो शायद इस तरीके से पानी को शुद्ध नहीं कर पाते। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने बच्चों ये कहा कि अशुद्ध जल में मिट्टी के ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं, इनको इस पर वायरस बैक्टीरिया या जीवाणु वगैरह इस पे चिपके रहते हैं। इसको शुद्ध करने के लिए फिटकरी मिला दो या फेरिक क्लोराइड भी मिला सकते हैं। फेरिक क्लोराइड मिलाएंगे तो कौन सा चार्ज मिल जाएगा, +3, तो Fe+3 इसको उदासीन कर देगा, स्कंदित कर देगा। फिटकरी या फेरिक क्लोराइड मिला देते हैं जिससे कोलाइडी कण का स्कंदन हो जाता है और धूल के कण नीचे बैठ जाते हैं। धूल के कण नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर के स्वच्छ जल को निथार लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये हो गया। तो ये शोधन हो गया जल शोधन में। अच्छा, दूसरी विधि है, दूसरा इसका उपयोग है रक्त प्रवाह को रोकने में। दूसरा अनुप्रयोग है, पहला कौन सा हो गया, जल को शुद्ध करने में, और दूसरा है रक्त प्रवाह को रोकने में। रक्त प्रवाह को रोकने में, जैसे मान लिया बॉडी का कोई पार्ट है, अब इसमें से कोई जख्म हो गया और जख्म हो गया तो ये इसमें से ये ब्लड निकलने लगा बच्चों। क्या निकलने लगा, ब्लड। तो रक्त का प्रवाह हो रहा है भाई, जरा सी कोई इंजरी हुई, इसमें से हल्का सा खून निकलने लगा, ब्लड निकलने लगा। अब इसको कैसे रोके ब्लीडिंग को, बहुत तेज ब्लीडिंग है तब तो नहीं रोक पाएगा, लेकिन अगर हल्का सा इंजरी है तो आराम से रुक जाएगा। कैसे,
इसमें फिटकरी लगा देते बच्चों। क्या लगा देंगे? फिटकरी। इसी घाव पर फिटकरी ऐसे रगड़ दो। रगड़ने के बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा? रक्त का प्रवाह रुक जाएगा, ब्लीडिंग नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है बच्चों? भाई तुम लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग अगर जानते हो, घरों में पेरेंट्स मतलब फादर जो है दाढ़ी बना रहे हैं, भाई शेविंग कर रहे हैं, तो हल्का सा कट लग जाता है ब्लेड से, तो उसमें से हल्की सी ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसमें क्या करते हैं? फिटकरी लगा देते हैं। फिटकरी लगाने से क्या होता है? ब्लीडिंग नहीं होती है। तो फिटकरी ऐसा क्या कर देता है कि ब्लीडिंग नहीं होती है? उसी बात को बच्चों हम समझा रहे हैं। तो बच्चों ब्लड में क्या होता है, ये सपोज कर लिया ये ब्लड के पार्टिकल्स हैं, ब्लड के कोलाइडी कण हैं, और ब्लड के कोलाइडी कणों पर माइनस का चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है। तो रक्त में रक्त की जो कण हैं, रक्त में रक्त की जो कोलाइडी कण हैं उन पर नेगेटिव चार्ज है। और बच्चों ये इंजरी है, ये घाव है, अब ब्लड निकल रहा है सपोज कर लिया, तो फिटकरी लगाने से क्या होता है? Al+3 चार्ज है, तो फिटकरी इन कोलाइडी कणों का स्कंदन कर देगा, नीचे बिठाल देगा, और स्कंदित होकर ये रक्त के जो कण हैं, ब्लड के जो कण हैं, वो इसी इंजरी पर बैठ जाते हैं। अब बेटा इंजरी बंद हो गई, घाव बंद हो गया, और ब्लीडिंग जो है वो बंद हो गई। इस तरीके से फिटकरी लगाकर ब्लीडिंग को रोक देते हैं। तो अगर रक्त में रक्त के कोलाइडी कण नहीं होते, रक्त कोलाइडी कण नहीं होता, तो फिर फिटकरी लगाने से इस टाइप से ब्लीडिंग को रोक पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। फिटकरी ना लगाए तो इसकी जगह फेरिक क्लोराइड लगा दे, फेरिक क्लोराइड FeCl3 लगा दे, तो इस पर कौन सा चार्ज मिल जाएगा? +3 चार्ज मिल जाएगा बच्चों। आया समझ में? तो क्या लिखेंगे इसमें? हमने तुम लोगों को नोट्स में लिखवा कर दिया है कि रक्त में रक्त ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। रक्त बहते हुए रक्त में फिटकरी लगाने से फिटकरी से प्राप्त Al+3 चार्ज रक्त के ऋणावेशित कोलाइडी कणों का स्कंदन कर देते हैं, जिससे घाव बंद हो जाता है और रक्त का प्रवाह रुक जाता है बच्चों। बहुत इजी है, बड़े सरल से, इसमें क्या है ज़्यादा समझाना, खुद भी अपने आप समझ में आ जाते। बस मेन बात क्या है, आपको स्कंदन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब पिछली वीडियो नहीं देखी तो भाई समझ नहीं आएगा। अगर जिस बच्चे के लिए स्कंदन का कॉन्सेप्ट क्लियर है उसकी समझ में आ जाएगा, और जिसका स्कंदन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो नहीं समझ पाएगा। बच्चों लास्ट है धुएं को शुद्ध करने में, धुएं को शुद्ध करने में। अब देखो धुएं को कैसे शुद्ध कर देंगे बच्चों? जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है उनमें चिमनी होती है, तो ये चिमनी है, ये चिमनी है, नीचे से धुआं निकल रहा है। अच्छा धुआं में बच्चों क्या बातें होती हैं? धुआं में वायु होता है और कार्बन होता है। धुआं में क्या है? ये धुआं है, ये धुआं में वायु और कार्बन। अगर किसी तरकीब से इस कार्बन को हम, अच्छा ये चिमनी से ऊपर जाता है, तो चिमनी से जो निकल रहा है उसमें क्या है? वायु है, मतलब धुआं है कहने का मतलब है। और धुएं में दो बातें हैं, दो चीजें होती हैं, एक वायु और प्लस कार्बन। अगर हम इस कार्बन को रोक दें किसी तरकीब से तो केवल शुद्ध वायु बाहर जाएगी। भाई वायु प्लस कार्बन है, कार्बन को अगर हम रोक लें तो केवल वायु ही तो बाहर जाएगी, मगर कैसे रोक लें? फिल्टर लगा नहीं सकते, तो रोक कैसे लें? रोकने का तरीका देखो क्या है बच्चों, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना। कैसे रोक सकते हैं? बड़ा सिंपल है बच्चों। होता क्या है, जो वायु है उसमें कार्बन है, ये कार्बन है, तो कार्बन को बच्चों हम ऐसे बना ले रहे, कार्बन के कणों को ऐसे बना ले रहे। इन कार्बन के कणों पर प्लस का चार्ज होता है, सॉरी कार्बन के कणों पर माइनस का चार्ज होता है। मतलब वायु में जो कार्बन है, कार्बन कोलाइडी कण है और कोलाइडी कणों पर नेगेटिव चार्ज है। अब क्या किया हमने, इसमें एक धातु का उच्च विभव पर गोला लटका देते हैं और प्लस का चार्ज दे देते हैं। धातु का गोला लटका दिया, धातु का गोला, और बहुत उच्च विभव पर इसे धन आवेश दे दिया। बच्चों सोचो कि वायु और कार्बन जब यहां से गुजरेंगे तो क्या होगा।
ये जो गोला है जिस पर धनावेश है वो इन कोलाइडी कणों का क्या कर देगा, उसको उदासीन कर देगा, स्कंदित कर देगा, और स्कंदन की क्रिया में कोलाइडी कण नीचे बैठ जाते हैं। तो धुएं के जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो तो नीचे आ गए, नीचे सेट होते चले गए, और शुद्ध वायु है जो वो ऊपर निकल गई, शुद्ध वायु ऊपर निकल गई। बताओ बच्चों, समझ में आया नहीं आया? फिर से समझ लो, वायु में कार्बन के कोलाइडी कण हैं, उन पर नेगेटिव चार्ज है। चिमनी में धातु का धनावेशित गोला लटका हुआ है, चिमनी में धातु का धनावेशित गोला लटका है। वायु और कार्बन का मिश्रण ऊपर जा रहा था। इस धातु के गोले ने क्या करा, कार्बन के कणों का स्कंदन कर दिया। स्कंदन करने का मतलब उसे नीचे बिठाल दिया, तो कार्बन तो नीचे बैठ गया और शुद्ध वायु ऊपर निकल गई, और इस प्रकार से हमने धुएं को शुद्ध कर लिया या वायु को हमने शुद्ध कर लिया। ठीक है, तो एक अनुप्रयोग ये हो गया। बच्चों लास्ट अनुप्रयोग है चर्म उद्योग में। चर्म उद्योग में बच्चों लेदर या चमड़ा किससे बनता है? लेदर या चमड़ा जो होता है वो एनिमल्स की स्किन से बनता है, मतलब जानवरों की खाल से बनता है चमड़ा। अगर जानवर की खाल को ऐसी डाल दो तो वो सड़ जाएगी 2 दिनों में, तो फिर चमड़ा कैसे बन जाता है? तो चमड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं, चलो एक ये खाल ले लेते हैं, ये किसी जानवर की खाल है, उसे अभी चमड़ा बना देंगे, लेदर बना देंगे। कैसे बना देंगे? तो पहले जरा चमड़े के बारे में समझो। चमड़े में प्रोटीन के कोलाइडी कण होते हैं। बच्चों चमड़े पर प्रोटीन के धनावेशित कोलाइडी कण होते हैं। ये खाल थी, खाल का मतलब खाल किसी जानवर की खाल थी, स्किन थी, और खाल में प्रोटीन के धनावेशित कोलाइडी कण हैं। अब क्या करेंगे, पेड़ की छाल से, भाई पेड़ होता है, पेड़ की छाल से एक पदार्थ निकलता है टैनिन। कहां से आया? पेड़ की छाल से। पेड़ की छाल से ये टैनिन एक पदार्थ होता है, और टैनिन भी जो है एक कोलाइडी कण है। टैनिन भी क्या है? कोलाइडी विलेन है, और इस कोलाइडी विलेन पर नेगेटिव चार्ज है। मतलब ये कोलाइडी विलेन कैसा है? नेगेटिव है। ये टैनिन है, ये पेड़ की छाल से मिलता है। पेड़ की छाल को जब उसको कंप्रेस करते हैं, पेड़ की छाल काट ली, गीला पेड़ हो, सूखा वाला नहीं, कोई सूख जाए उसमें पत्ती वत्ती ना हो, मतलब गीला वाला पेड़ हो, उसकी छाल को ले लो और छाल को कंप्रेस कर दो मशीन में, तो उससे जो जूस निकलेगा उसी को क्या कहते हैं? टैनिन कहते हैं। टैनिन भी एक कोलाइडी विलेन होता है, और उस पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो टैनिन क्या है? टैनिन ऋणावेशित कोलाइडी विलेन है। टैनिन ऋणावेशित कोलाइडी विलेन है। अच्छा, अब खाल पे आ जाओ। खाल क्या है? उसमें जो प्रोटीन के कण हैं, भाई खाल क्या होती है? प्रोटीन ही तो होती है। प्रोटीन में धनावेशित कोलाइडी कण है, तो इस टैनिन को इस पर डाल देते हैं। अच्छा बच्चों, ये भी कोलाइडी विलेन, ये भी कोलाइडी विलेन है। याद करो, हमने एक तुम लोगों को स्कंदन पढ़ाया था, पारस्परिक स्कंदन। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उन्हें पता होगा, अगर किसी ने वीडियो बहुत सीरियसली देखी है। पारस्परिक स्कंदन कि जब एक कोलाइडी विलेन में दूसरे आवेश का कोलाइडी विलेन मिलाते हैं तो दोनों कोलाइडी विलेन एक दूसरे का स्कंदन कर देते हैं, परस्पर एक दूसरे का स्कंदन कर देते हैं। ऐसे स्कंदन को पारस्परिक स्कंदन कहते हैं। पूरी एक वीडियो बनाई थी हमने इस पर। अब भाई नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे तो फिर आगे की केमिस्ट्री समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। आपको क्लियर समझना है तो आप पिछली वीडियो क्लियर रखें, आगे वीडियो क्लियर कराना हमारा काम है। तो पारस्परिक स्कंदन क्या था? जब एक कोलाइडी विलेन में दूसरे आवेश का कोलाइडी विलेन मिला देते हैं तो दोनों एक दूसरे का स्कंदन कर देते हैं। ऐसे स्कंदन को ही पारस्परिक स्कंदन कहते हैं। बच्चों क्या कहा हमने? खाल या त्वचा, इस पर प्रोटीन के कोलाइडी कण, वो भी धनावेशित। पेड़ की छाल से प्राप्त हुआ टैनिन ऋणावेशित कोलाइडी विलेन इस पे डाल दिया। इस पे डालने से क्या होगा? पारस्परिक, क्योंकि ये भी कोलाइडी विलेन है, ये भी कोलाइडी विलेन है, तो ये टैनिन इस खाल का स्कंदन करेगा। यहीं पर ये आ गई, क्या आ गई? ये टैनिन आ गया, गिरा दिया टैनिन हमने, इस पर हमने टैनिन गिरा दिया। तो खाल टैनिन का स्कंदन करेगा और टैनिन खाल का स्कंदन करेगा। बच्चों फिर से समझो, टैनिन खाल का स्कंदन करेगा और खाल टैनिन का स्कंदन करेगा।
मतलब पारस्परिक स्कंदन होगा। तो पारस्परिक स्कंदन यहां पर होने से रिजल्ट ये निकल कर आता है कि जो खाल है ये चमड़े में बदल जाती है, ये कड़क हो जाती है, मजबूत हो जाती है और साथ ही साथ इसका सड़ना भी रुक जाता है, सड़ती भी नहीं है। और इसी को आप लोग क्या कहते हैं, चमड़ा या लेदर कहते हैं। बच्चों आया समझ में? तो कोई पूछे चमड़ा कैसे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब अलग अलग कंपनी अपने अलग अलग ढंग से बनाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही रहता है बेसिक। तो क्या हमने कहा कि जानवर की खाल में प्रोटीन के धनावेशित कोलाइडी कण होते हैं। पेड़ की छाल से प्राप्त ऋणावेशित कोलाइडी विलेन टैनिन को इस पर डालने से पारस्परिक स्कंदन होता है। उससे ये होता है कि खाल चमड़े में बदल जाता है, जिससे खाल सड़ती भी नहीं है और वो कठोर भी हो जाती है। बच्चों ये थे कोलाइडी विलेनों के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग हमने आप लोगों को पढ़ाया था। फर्स्ट क्या पढ़ाया था बच्चों, याद करो, जल शोधन में फिटकरी मिलाते थे शुद्ध करने के लिए। दूसरा बताया रक्त प्रवाह में, बहते हुए रक्त को रोकने में, ब्लीडिंग रोकने में, उसमें फिटकरी मिलाते थे या फेरिक क्लोराइड मिलाते थे। तीसरा बच्चों हमने बताया था धुएं को शुद्ध करने में, या धुएं के अवक्षेपण में भी लिख सकते हैं, धुएं के शोधन में, उसमें चिमनी में धातु का धनावेशित गोला लटका देते थे, जिससे जो कार्बन की जो पार्टिकल्स होते थे वो स्कंदित होकर नीचे बैठ जाते थे, शुद्ध वायु चिमनी से बाहर निकल जाती थी। फिर लास्ट में तुम लोगों को बताया ये चर्म उद्योग में। ठीक है, ये थे कोलाइडी विलेनों के अनुप्रयोग। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों आता है कि कोलाइडी विलेनों पर आवेश कैसे आता है। कोलाइडी विलेनों पर आवेश कैसे आता है, एक सेकंड बच्चों। जैसे हमने कहा, हम तुम लोगों से कहते आए थे कि कोलाइडी विलेनों में कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश होता है। कहते थे नहीं कहते थे, कोलाइडी विलेनों में कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश होता है। बच्चों अब हम तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ाएंगे कि इन पर आवेश आता कैसे है। ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, ये हम तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।